जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी का संपूर्ण नियम क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत और पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव की पूजा करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई कर लें। अगर आपके घर में आंगन है तो वहाँ की साफ सफाई करें। आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढांक देना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटे आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये शब्द बोलना चाहिए। उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाएं कार्तिक मास। इस तरह से बोलकर भगवान से आग्रह करते हैं, भगवान उठिए और हमारी पूजा में शामिल होइए। ऐसे बोलकर भगवान को उठाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी माता का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और व्रत किस दिन रखना है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर। इस बार भी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। भक्तों के मन में कंफ्यूजन जरूर है कि किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। आपको बता दें कि जो 1 तारीख की एकादशी है वह 9 बजे से प्रारंभ हो रही है, 9 बजे के बाद, तो इसलिए वह 10वें युक्त एकादशी होगी और हमें 10वें युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और 2 नवंबर को भले ही सुबह 7:31 पर एकादशी समाप्त हो जा रही है, लेकिन हमें 2 नवंबर को ही व्रत रखना है। एकादशी का व्रत 10वें युक्त नहीं रखा जाता है। जब भी इस तरह से व्रत 2 दिनों का होता है तो हमें दूसरे दिन का चयन करना चाहिए और हम सब 2 नवंबर 2025 और दिन रविवार का है, इसी दिन हम सब एकादशी का व्रत रखेंगे।
अगर आपके गुरु या फिर आपके आसपास 1 तारीख की एकादशी मनाई जा रही हो तो आप मना सकते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, मतलब कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वह देवोत्थानी यानी देव उठनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है, इसे आप सब जरूर रखिए। यदि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम आज के दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल ना खाएं। इन सब से बचें। शुद्ध सात्विक भोजन करें और हल्का भोजन करें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। जो लोग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे उनका व्रत का नियम 31 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। वह दशमी का नियम 31 अक्टूबर को करेंगे और 1 नवंबर को व्रत रखेंगे। और वहीं जो लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे उनका दशमी का नियम 1 नवंबर को होगा। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, मसूर की दाल, ये सब चीजें नहीं खाते हैं। और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, यानी नमक और अन्न का सेवन नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और आज के दिन गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपके पास हो, भोग, प्रसाद, फल, जो कुछ भी हो वह अर्पित करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। आज के दिन व्रत कथा अवश्य सुनें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें और जैसे भी आप व्रत रखते हैं फलाहार निर्जल आप व्रत रखिए। इसके बाद में दिन भर व्रत रखिए। शाम के समय फिर से विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें। अब जो लोग 1 तारीख को व्रत रखेंगे वह तुलसी माता का विवाह तो आज के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त 2 तारीख को व्रत रखेंगे, 2 नवंबर को दिन रविवार का है। रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा नहीं की जाती है, उनको छुआ नहीं जाता है। ऐसे में आप सब चाहें तो 1 नवंबर को सात्विक भोजन करके शाम के समय आप तुलसी माता का विवाह, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन 2 नवंबर को नहीं करेंगे, रविवार है। या फिर आप सोमवार के दिन यानी 3 नवंबर को भी तुलसी माता की पूजा विवाह कर सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी माता की पूजा विवाह कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपके घर की परंपरा क्या है, उसी अनुसार आप तुलसी माता का विवाह करिए। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। जो लोग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे उनका व्रत का पारण 2 नवंबर को होगा। उस दिन व्रत पारण का शुभ समय है दोपहर में 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक। इस बीच आप सब व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है दोपहर 12:55 पर। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जो भक्त 2 नवंबर को 2 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनका व्रत का पारण 3 नवंबर को होगा। उस दिन व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक। इस बीच आप सब अपना व्रत खोल लीजिए। और द्वादशी के दिन आप सब बार बार भोजन ना किया करिए, सिर्फ 2 ही बार भोजन करेंगे। एक बार जब आप अपना व्रत खोलेंगे तब अच्छे से भोजन कर लीजिए और दूसरी बार रात्रि के समय भोजन करेंगे। दिन भर बार बार
हाथ और मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, फल की चीजें, दूध, चाय वगैरह जो कुछ लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन 2 ही बार करेंगे। और द्वादशी के भोजन में आप सब लहसुन, प्याज और जो भी खाना आपका बनेगा वह सरसों के तेल में नहीं बनेगा, उसे आप घी में बना लीजिए या मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं। आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।